स्वामी जी, आज टाइप 2 डायबिटीज 40 साल से कम उम्र के नौजवानों में तेजी से फैल रही है। योग किस तरीके से जंक फूड, स्क्रीन टाइम और बैठी हुई लाइफ स्टाइल से हुए नुकसान की भरपाई करेगा? लोग ये मान चुके हैं अब नहीं होगा जी ठीक, अब तो ऐसे ही चलेगा। देखो मेरे भाई हुसैन जी, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ और बहुत बड़ी बात बताता हूँ। एक योग की अच्छी आदत से अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा संस्कार, जीवन का ही पूरा तन मन का परिष्कार हो जाता है। योग करने वाले को बुरा आहार खाने की इच्छा ही नहीं होती। योग करने वाले के दिमाग में बुरा विचार आता ही नहीं, बुरी सोच आती नहीं, बुरी दृष्टि उसकी जाती ही नहीं, कहीं पर उसकी कुदृष्टि नहीं होती, किसी के प्रति भी द्वेष दृष्टि नहीं होती, किसी के प्रति भी उसकी जो है घृणा की दृष्टि नहीं होती, नफरत की दृष्टि नहीं होती। योग से जीवन की दृष्टि और दृष्टिकोण, योग से आहार, योग से विचार का परिष्कार हो जाता है। खराब चीज अंदर जा ही नहीं सकती, उसकी जुबान पर खराब चीज रखी नहीं जा सकती, वो जुबान से गलत बात बोल ही नहीं सकता। योग करने वाले का जीवन स्वतः अनुशासित हो जाता है। इसी को कहते हैं अथा योगानुशासनम। इधर तो ये योग का अनुशासन आप आसनों के रूप में देख रहे हो, और ऐसे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में अथा योगानुशासनम, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, ये योग की अनुशासन का पूरा अर्थ बता रहा हूं मैं। शरीरस्य इंद्रियाणाम मनसः आहारस्य विचारस्य वाच अनुशासनम, ये है जीवन का अनुशासन। तो जब योग करते हैं ना तो खाने पीने पर अपना, हमारी खराब चीज खाने की इच्छा ही नहीं होती। अब हमको तो खिलाने वाले हजारों, आपको खिलाने वाले इंडिया टीवी वाले होंगे, आपकी जो है धर्मपत्नी जी होंगी, हमको खिलाने के लिए तो करोड़ों माँ बहन बेटियां हमको खिलाने के लिए सब तरसते रहते, बाबा जी को खिला दे, बाबा जी को खिलाने से पुण्य मिलेगा। लेकिन हम तो बहुत नपातुला, मतलब इतना सा मुट्ठी भर खाते। हमारे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी कहते थे, बेटा मुट्ठी भर खाया हमने भाई जिंदगी भर। तो हम तो नपातुला खाते हैं, नपातुला जीवन जीते हैं और नपातुला बोलते हैं। सब कुछ नियत समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम अथा योगानुशासनम, सब कुछ डिसिप्लिन, हाँ, और उसकी भी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, दैवी संपद अपने आप जीवन में उतर आती है। और जिसने भी अनुशासन की डोर में ये खुद भी को बहुत बांध जरूरी लिया, है। भस्त्रिका कपालभाति जो आसन न कर पाए, इसी से मधुमेह नियंत्रित हो जाता है। वो सेहतमंद और कामयाब जिंदगी हासिल जरूर करेगा। बस अनुशासन की डोर में खुद को पिरो लीजिए, फिर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। अच्छा स्वामी जी, देखिए प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अब ज़रा प्राणायाम पर आ जाते हैं। प्राणायाम इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने, स्ट्रेस घटाने और शुगर को स्टेबल रखने में सबसे ज़्यादा असरदार है, ये आप लगातार कहते रहे। तो ज़रा प्राणायाम का एक सेशन करवा दिए और कितनी कितनी देर करना है ये भी बताइए। भस्त्रिका से मैंने कहा ना 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी टाइप, उसके साथ जुड़ा 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी टाइप, उसके साथ जुड़ा हुआ 74 अरब किलोमीटर लंबा पूरा हमारा डीएनए का ट्रैक, फर्स्ट क्लास। लो, भस्त्रिका करने की इतनी बड़ी महिमा है। कपालभाति से लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सारा अंदर का स्ट्रेस सब गायब। लो, सब बीमारियां गायब। कपाल और अनुलोम विलोम से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार शुद्ध हो जाते, देह देवारा हो जाता, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जब शुद्ध हुआ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, कोश आनंद से आप्लावित हो जाता। हम दैवी शक्तियों से अभिषिक्त हो जाते हैं, अनुग्रहित उपकृत हो जाते हैं। ऐसे श्वासों के साथ ओम नाम का, राम नाम का, हरि नाम का ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का जब ध्यान करते हैं, दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं, तो दिव्यता से आप्लावित हो जाते हैं, आशीषित, अभिषिक्त हो जाते हैं। यह है महिमा अनुलोम विलोम की। और भ्रामरी किया तो सारा स्ट्रेस गायब। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, अंतर के पट खोल, भीतर के पट खुल जाते हैं और पूरा अंधियारा दूर हो जाता है। भ्रामरी ओम, और ज्यादा गर्मी लगे तो शीतली
शीतकारी आजकल तो ठंड ज़्यादा लग रही है, दाएं से लो बाएं से छोड़ो,